पहले नदी तंत्रों के बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो आने वाला एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो उत्तराखंड की प्रवाह की दृष्टि, ठीक है, उत्तराखंड में प्रवाह की दृष्टि से तीन बड़ी नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। पहला आपका गंगा नदी तंत्र, दूसरा आपका यमुना नदी तंत्र, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, आपका काली नदी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जो पंचधाराएं होती हैं, पंचधाराएं कहा गया ना, पंचधाराएं, इनमें से कौन कौन सी नदियां आपके पंचधाराओं के अंतर्गत आती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपकी अलकनंदा आती है, आपकी भागीरथी आती है, आपकी मंदाकिनी आती है, पिंडर आती है, नंदाकिनी आती है। ठीक है, तो ये पांच ऐसी धाराएं हैं जो आपकी किसके अंतर्गत आती है, पंच धाराओं के अंतर्गत आती है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया आपका, पिंडर हो गया आपका, नंदाकिनी हो गया और मंदाकिनी। ठीक है, उत्तराखंड की जो सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी है आपकी काली या फिर शारदा है। ठीक है, प्रवाह पथ वाली में जब को घूम के जाती है इसे प्रवाह वाली, ठीक है, याद रखना है। तो उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है, काली है, जिसका अन्य नाम आपको शारदा भी मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जल प्रवाह वाली नदी है आपकी अलकनंदा है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है आपको मैं बताता हूँ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा, लेकिन उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी आ जाएगी, आपकी काली आ जाएगी। सबसे अधिक की बात करेगा तो काली शारदा, प्रवाह पथ वाली सबसे बड़ी वाली की बात करेगा, सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी की बात करेगा तो अलकनंदा, सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी की बात करेगा तो क्या आ जाएगा, आपका काली या शारदा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जो महान हिमालय है आपका, ग्रेटर हिमालय जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, भागीरथी निकलती है, अलकनंदा निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, पिंडर निकलती है, नंदाकिनी निकलती है, फिलंगना निकलती है, यमुना निकलती है, टोस निकलती है, काली निकलती है और पूरी रामगंगा निकलती है। एक ऐसी नदियां हैं गाइस, ये है आपकी जो महान हिमालय जिसे हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, वहां से निकलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार मध्य हिमालय दिया जाता है ऑप्शन में, कई बार लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो नदियाँ निकलती है उसके बारे में बात करें तो पश्चिमी रामगंगा हो गया आपका, पूरी नयार हो गया, पश्चिमी नयार हो गया आपका, खो हो गया आपका, सरयू हो गया आपका, कोसी हो गया, गोमती हो गया, पनार हो गया, गोला हो गया और लदिया हो गया। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा आएगा तो लघु हिमालय, और जबकि पूर्वी रामगंगा आएगा तो क्या हो जाएगा आपका महान हिमालय। अब बात करें उत्तराखंड में जो नदियों के अफवाह का प्रारूप आपको कैसा मिलता है, वृक्षाकार, वृक्षाकार दिखाई पड़ता है। ठीक है, वृक्षाकार मतलब वृक्ष कैसा होता है, ऐसे होता है वृक्ष से, ऐसे ऐसे टहनियाँ निकली रहती हैं उसकी। ठीक है, हर जगह से ऐसे ऐसे टहनियाँ निकली रहती हैं। तो उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं उनका भी जो है आपका, यहाँ से ऐसी नदी निकलती है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, फिर कहीं ना कहीं वो अलग अलग होके ऐसे मिल जाती है। ठीक है, इससे ही कहा गया क्या, वृक्षाकार कहा गया। ठीक है, तो राज्य की लगभग सभी नदियों की जो प्रवणता ह्रास है वो प्रारंभिक अवस्था में उच्चतम होती है, जबकि संगम के निकट क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। क्यों हो जाती है न्यूनतम, बिकॉज ऑफ जो नदियां होती जब स्टार्टिंग में निकलती हैं वो तेज धार में निकलती हैं। ठीक है, तेज धार में ऐसे निकलती हैं, बाद में उनका जो लेवल होता है समतल घाटी में आ जाती है, इस वजह से जो है उनका जो संगम के समय जो है आपका उनका जो प्रवणता ह्रास है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम गंगा नदी प्रवाह तंत्र की। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो गंगा नदी है उसकी जो हाइट है भारत में वो कितनी है आपकी, 25 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना ऐसे 25 ठीक है, किलोमीटर में मैं ऐसे ही याद करता हूँ, मैं अपने उससे बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना 2525 करके, लेकिन मैं 25 किलोमीटर करके ऐसे ही याद करता हूँ, दो दो अंक करके। ठीक है, सबकी अपने अपनी याद करने की रहती है, तो मेरा इस तरह से करता हूँ। तो वैसे तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी है आपकी जो पहले भागीरथी बनती है, देखिए जो आपके उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, उत्तरकाशी ऐसा जिला है आपका जहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है आपके कहाँ से, जो गोमुख के गंगोत्री क्षेत्र है वहां से निकलती है। ठीक है, वहां से निकल के आपके जो देवप्रयाग है वहां तक इसका नाम भागीरथी होता है।
देवप्रयाग से लेके हरिद्वार के डाक पत्थर तक, सॉरी हरिद्वार तक निकलती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो देवप्रयाग है उसके हरिद्वार तक जब लंबाई बात करेंगे हम, तो 96 किलोमीटर मिलेगा आपको। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे मिलेगा आपको कितना, 110 किलोमीटर मिलेगा। ये आपको याद रखना, ठीक है, 110 किलोमीटर मिलेगा। और हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर मिलेगा आपको, जो उत्तराखंड की बुक है। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 110 किलोमीटर इसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो कई बार 110 भी दिया रहता है एग्जाम में, कई बार 96 भी दिया रहता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब बात करें भागीरथी नदी की, तो जो ये भागीरथी नदी है यानी कि जो गंगोत्री से निकलती है वो आपकी जो है 3900 मीटर की जो है आपकी ऊंचाई से निकलती है। ये आपको याद रखना, ठीक है, जो गंगोत्री हिमनद है वहां से 39 जो आपके मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, अब भागीरथी की बात करें तो भागीरथी को कहा जाता है आपका क्या, सास। उसके बाद अलकनंदा निकलती है आपकी सतोपंथ से, सतोपंथ हिमनद से जो आपकी चमोली में पड़ता है। जब आपकी अलकनंदा चमोली यहाँ से निकलती है और भागीरथी यहाँ आपके उत्तरकाशी से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आ गया उत्तरकाशी, यहाँ पे आ गया आपका चमोली, यहाँ पे आ गया आपका पिथौरागढ़। ठीक है, तीन आपके कैसे सीमाओं पर, जो चीन की सीमा को टच करते हैं ऐसे आपके क्या आपके जो जिले हैं। तो उत्तरकाशी से आपकी भागीरथी आ गई और यहाँ से आपकी कौन से आ गई, चमोली की सतोपंथ हिमनद से आपकी अलकनंदा। जब ये दोनों संगम बनाएंगी गाइस तो ये बनाती हैं संगम कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग से इसका नाम क्या हो जाता है आपका, गंगा हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो अलकनंदा को कहा जाता है बहू और भागीरथी को कहा जाता है सास। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अभी, क्योंकि जो है सेशन जो है लंबा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को किया गया था। ये डेट आपको कंफर्म याद रखनी है। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 में आपके गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में आपके नमामि गंगे परियोजना की शुरू किया। जब 1985 में जो गंगा एक्शन प्लान है उसको जो है उसमें आपके जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे आपके कौन थे, आपके राजीव गांधी थे। उनके समय में जो है आपका एक प्लान लाया गया था गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा नदी की सफाई के लिए 1985 में आपको याद रखना है। ठीक है, स्वच्छता के लिए। और 2014 में नमामि गंगे परियोजना लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम कड़वाश्रम। कड़वाश्रम आपका कहाँ पे है, पौड़ी में है। तो कड़वाश्रम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मालिनी नदी। वो आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रावली में, ठीक है, रावली की जगह का नाम है, वहां पे आपके गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, छोटी छोटी चीजों में। अब बात करें गंगा नदी के जो उपवाह तंत्र हैं आपके कौन से हैं, आपके गंगा नदी के जो उपवाह तंत्र हैं आपके, पहले आपकी भागीरथी नदी तंत्र, दूसरा आपका अलकनंदा नदी उपतंत्र, तीसरा आपका नया नदी उपतंत्र। तो तीन चीजों को आपको याद रखना है। आपको क्या क्या, भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नया नदी उपतंत्र। ठीक है, अब केदारखंड में जो गंगा नदी के जलागम क्षेत्र को जो है आपको क्या कहा गया है, सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत आपके अलकनंदा आती है, आपकी थौली गंगा आती है, नंदाग्नि आती है, पिंडर आती है, मंदाग्नि आती है और भागीरथी आती है और नया नदियां आती हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करने वाला हूँ। केदारखंड में जो गंगा नदी है उसके जलागम क्षेत्र को क्या कहा गया, आपके सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत अलकनंदा आएगी, आपकी थौली गंगा आएगी, नंदाग्नि आएगी, पिंडर आएगी, मंदाग्नि आएगी, भागीरथी आएगी और नया नदियां आएंगी। किसके अंतर्गत, सप्त सामुद्रिक तीर्थ के अंतर्गत। ठीक है, अब राज्य में जो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपकी, तो सबसे पहले जो पौड़ी है आपका, पौड़ी के जो प्यास काट के, पौड़ी सबसे नीचे है ना, पौड़ी के ऊपर टिहरी है, टिहरी के ऊपर क्या आपका उत्तरकाशी है। ठीक है, इस तरह से। अब जो पौड़ी है, पौड़ी का एक क्षेत्र का नाम है प्यास काट के पास मिलता है आपका फूल चट्टी। ठीक है, फूल चट्टी आपका एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है आपका एक स्थान का नाम है फूल चट्टी। ठीक है, तो पौड़ी की ब्यास काट के प्यास आपकी फूल चट्टी का एक स्थान है जहाँ पे बाई ओर से आपकी नया नदी, आपकी बाई ओर से आपकी क्या मिलती है, आपकी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ऐसे बताऊंगा तो अभी आपको
ये एक तो ये मोबाइल में मैंने सेल्फी वाला किया है तो इसकी वजह से टेढ़ा दिखेगा आपको, ठीक है। तो भाई जो पौड़ी है ना, पौड़ी के ब्यास घाट में फूलचट्टी नामक एक स्थान है, वहां से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका क्या है, आपका नया नदी। तो वो आपकी गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा नाम आपका सीफरी, सीफरी आपका हरवन नदी निकलती है यहाँ से, जिसका उद्गम होता है आपका सुकंडा पर्वत से, ठीक है। सुकंडा पर्वत कहाँ पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सुकंडा पर्वत से उद्गम होता है आपका झैवन नदी का, जो शिवपुरी में आपकी मिलती है गंगा नदी में। उसके बाद ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में जो गंगा नदी है उसमें दाईं ओर से चंद्रभागा नदी आपकी मिलती है, ठीक है। चंद्रभागा नदी आपकी दाईं ओर से ऋषिकेश में गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद आता है आपका रायवाला, रायवाला आपके देहरादून में पड़ता है, यहाँ पे आपकी सोंग नदी मिलती है। और उसके बाद बात करें हरिद्वार और रुड़की की, तो यहाँ पे गंगा नदी की में मिलने वाली नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ, जिसका नाम है रमतो नदी और सोलानी नदी, आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, रमतो नदी और सोलानी नदी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भागीरथी नदी उपप्रवाह तंत्र की। तो उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी उपप्रवाह तंत्र है ना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो रामायण के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी भी चलती है, आपको वो भी याद रखना है। तो रामायण के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने जो है गंगोत्री में तपस्या की थी, जिनके नाम पे आपकी भागीरथी नदी का नामकरण हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की जो लंबाई है आपकी, मैंने पहले आपको नहीं बताया था, मैंने आपको देवप्रयाग से हरिद्वार तक आपकी गंगा नदी की लंबाई बताई थी। कितनी बताई थी आपको, 96 किलोमीटर बताई थी। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो 110 किलोमीटर मिलेगा। अगर हम भागीरथी यानी कि जो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, वहां से लेके आपके देवप्रयाग तक के जो क्षेत्र है वहां तक की जो भागीरथी नदी की लंबाई है वो आपकी 205 किलोमीटर है, ठीक है। 205 किलोमीटर ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। 205 आपको याद रखना है, ठीक हो गया। अब गोमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी नदी से आपकी आकाश गंगा से मिलती है, ठीक है। गोमुख जो है गंगोत्री के बीच, ठीक है, यहाँ पे भागीरथी में सबसे पहले जो नदी मिलती है उसका नाम है आपका आकाश गंगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि इनमें से कौन सी नदी आपकी भागीरथी में सबसे पहले मिलती है, तो उसका नाम क्या मिल जाएगा आपको, आकाश गंगा मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो केदार गंगा है वो गंगोत्री के पास भागीरथी से संगम बनाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आकाश गंगा कहा मैंने, पहली बार आकाश गंगा मिलेगी आपकी भागीरथी में। उसके बाद कौन मिलेगी आपकी, केदार गंगा मिलेगी, वो गंगोत्री के पास मिलेगी, ठीक है। उससे पहले मैंने आकाश गंगा की बात कहा तो गोमुख गंगोत्री के क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा ऊपर मिलेगा, थोड़ा ही नीचे मिलेगा आपका केदार गंगा नदी के जो आपके भागीरथी के संगम बनाती है, ठीक है। जिसके बाद आपकी भागीरथी में नदी में कुछ आपकी नदियां मिलती हैं, और जैसे रुद्र गंगा हो गया, जाड़ गंगा हो गया। जाड़ गंगा को आपको जाह्नवी भी कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी आपकी गंगा की भागीरथी नदी की सहायक है, ठीक है। जाड़ गंगा को जाह्नवी भी लिखा जाता है, कहीं भी याद रखना। तो मैंने कहा था सबसे पहले आकाश गंगा मिलेगी, फिर केदार गंगा मिलेगी आपकी, उसके बाद रुद्र गंगा मिलेगी, उसके बाद जाड़ गंगा मिलेगी जिसको जाह्नवी भी कहा जाता है, उसके बाद जो आपकी मिलुन गंगा मिलेगी, उसके बाद आपकी सिया गंगा, उसके बाद अस्सी गंगा। तो ये नदियां मिलती हैं आपकी किसमें, भागीरथी नदी में। तो जहाँ पे गंगा गंगा लिखा आएगा तो समझ जाना आप वो क्या है, आपकी भागीरथी नदी की सहायक है, ठीक है। याद रखना, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले कौन मिलेगी, आकाश गंगा मिलेगी, फिर कौन मिलेगी, केदार गंगा मिलेगी, फिर रुद्र गंगा मिलेगी, फिर जाह्नवी गंगा मिलेगी, जिसको क्या है जाड़ गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर मिलन गंगा मिलेगी, मिलन गंगा के बाद कौन सी मिलेगी आपकी, सिया गंगा, सिया गंगा के बाद अस्सी गंगा, याद रखना है इसको, ठीक है। 7 नदियां इस तरह से मिलती हैं आपकी, ठीक है। हालांकि इनका जो आपको स्रोत काफी कम मिलेगा मतलब, लेकिन है इसमें जो है, ठीक है, तभी तो वो बड़ी नदियां बनती हैं। और उसके बाद रुद्रगंगा की बात करें तो ये रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है, आपको याद रखना है। रुद्रगेरा ग्लेशियर से आपकी कौन सी निकलेगी, आपकी गंगा नदी निकलेगी, ठीक है। और जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है आपकी, थांगला दर्रे के पास हिमनद से, थांगला दर्रे से आपकी कौन सी नदी निकलेगी, जाड़ गंगा निकलेगी। जबकि केदार गंगा आपके केदार ताल से निकलती है, और आपकी अस्सी गंगा आपकी डोडी ताल से निकलती है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, कई बार पूछा जाता है डोडी ताल कहाँ पे है,
केदारनाथ कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तरकाशी में मिल गई। ठीक है, सॉरी इसके लिए। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा मेरे जो है आपको चाय पीना है मुझे।